वक्फ बोर्ड करता ही जा रहा है। उसका दुष्परिणाम है कि आज महाकुंभ जहां प्रयाग में होता है उस जमीन को भी वक्फ ने कहा हमारी है। कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पहल की है कि किसी भी बोर्ड को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो देश के न्यायालय और संविधान से ऊपर हो जाए। बीजेपी नेता ने आड़े हाथों लिया तो समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर ही निशाना साधने लगे। बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाने लगे और धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति से अलग रखने की राय दे डाली। धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीति से परे रखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति ध्रुवीकरण राजनीति की पूरी परिस्थिति पैदा करके अपने लिए वोट सहेजने की और वोट बिटोरने की एकमात्र कोशिश है। हालांकि कांग्रेस नेता मौलाना के बोल बोलते नजर आए। कहा कि हर किसी को वर्शिप एक्ट 1991 को मानना चाहिए। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। वर्शिप एक्ट 1991 इस बात को दर्शाता है। 1947 के पहले जो जैसी स्थिति में थी वो चीजें वैसी स्थिति में रहेंगी। तो मुझे लगता है हर किसी को वर्शिप एक्ट 1991 को मानना चाहिए। मौलाना के दावे को लेकर राजनीति तेज हुई तो विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को चेतावनी दे डाली। अब कहने लगे कि ये जो प्रयाग की कुंभ धरा है वो भी हमारी है। आप सोचिए इनकी जो मानसिकता है वो कहां से कहां तक जा रही है, इसको ठीक से पहचानना होगा। और ये लोग बार बार इस तरह के बयान दे करके स्वयं अपने बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब भारत की जनता जल्दी ही ये चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड नामक इस कानून को भारत के संविधान से, भारत की न्याय की पुस्तकों में से डिलीट करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर किया जाए। अब शहाबुद्दीन रजवी के दावे में कितना दम है ये तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर लगे बैन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि कुंभ को लेकर ऐसा दावा पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले कुंभ में मुसलमानों को दुकान नहीं देने का फैसला हुआ तो यही शहाबुद्दीन रजवी कल तक कुंभ में मुसलमानों की घर वापसी का राग अलाप रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बरेलवी साहब ने शगुफा छोड़ा है तो जवाब भी उन्हें मिल रहा है। अखाड़ा परिषद के सचिव जो है राम रतन जी महाराज, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कुंभ सतयुग से चला आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, सुनिए जरा जवाब कैसे दिया है। ये पूछिए, गंगा जी हमारी सनातन यानी सतयुग से चली आ रही है, ये कुंभ हमारा सतयुग से चला आ रहा है। अब इनसे पूछिए ये जमीन इनकी कैसे हो गई, ये धर्म पहले आया कि हम लोग पहले से है? वक्फ बोर्ड तो बाद में बना ना, तो ये कोई छोटा सा भी बच्चा भी समझेगा कि महाकुंभ तो सनातन सतयुग से चला आ रहा है। इनकी बोर्ड की जमीन कैसी होगी? इनके जो अच्छे मुसलमान हैं हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे अखाड़े में खुद जो है हमारे हरिद्वार से काम कर रहे हैं, जो केवल जो चाय में मूत्र मिलाते हैं, जूस में मूत्र मिलाते हैं, ढाबे में थूकते हैं रोटियों पर, उन लोगों से हमारी नफरत है। ये लव जिहादी है, इन लोगों के लिए प्रतिबंध है। इन लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो अच्छे आए अपने श्रद्धा रखते हैं मतलब स्नान करने में तो आए, उनका स्वागत है। तो राम रतन जी महाराज तो कह रहे हैं कि उनका स्वागत है जो सनातन के प्रति आस्था रखते हैं और इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी ने भी जवाब दिया है। चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। सुनिए जरा। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब संतों ने नए तरीके से जवाब देने की ठान ली है। क्या फैसला लिया इस तरह की बयानबाजियों के बाद, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल
वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब संतों ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। 27 जनवरी को इसके लिए महाकुंभ में धर्म संसद का ऐलान किया गया। धर्म संसद बुलाई गई है और इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। धर्म संसद में चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है, और सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख धर्म संसद में शामिल होंगे। पहले भी कई बार सनातन बोर्ड की मांग उठ चुकी है। आपको याद होगा दिल्ली में कैसे धर्म संसद हुई थी, यहाँ मथुरा में धर्म संसद आयोजित की गई थी। तो अब उस आवाज को एक मंच यहाँ पर भी दिया जाएगा और बाकायदा प्रस्ताव पारित करके ये तय किया जाएगा कि कैसे आगे सनातन बोर्ड को लेकर काम करना है, कैसे पूरी रूपरेखा तैयार करनी है। और इसको लेकर देखिए बयान भी आया है रविंद्रपुरी जी महाराज का, जो अध्यक्ष है अखाड़ा परिषद के, और वो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड वक्त की जरूरत हो गई है। जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, सुनिए जरा। मेला भूमि भी इनकी हो गई। अब ये कहाँ से लेके आए थे ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि इसीलिए इनकी जो वक्फ बोर्ड की भूमि है उसका 80% जो है स्नातन बोर्ड को दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है। स्नातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है ताकि जो ये लोग हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक भी सिखाना पड़ेगा। यही समय हमारा है और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम ये स्नातन बोर्ड का गठन करेंगे और इनकी भूमि जो 80% भूमि हम इनसे लेके रहेंगे। इनको कोई न कोई दंगा करना, दंगा भड़काना है, वाद विवाद इनको करना है। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में न आने दिया जाए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी सीधे प्रयागराज से जुड़ रही हैं। लगातार कुंभ से हर तस्वीर मीनाक्षी आप पहुंचा रही हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रही हैं, लोगों तक सच्चाई भी दिखा रही हैं। जरा बताइए सनातन बोर्ड को लेकर जो एक अलग जग रही है यहाँ, जहाँ सनातन का सबसे बड़ा पर्व हो रहा है, तो क्या अब फैसला होने वाला है, जरा पूछिए। बिल्कुल सलोनी, देखिए मैं आपका सवाल नहीं उठ पाई हूँ, लेकिन सनातन बोर्ड से जुड़ा हुआ जो भी था इसके बारे में सुबह जब हमने बात की थी, अखिल भारतीय जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्रपुरी जी महाराज, उनका कहना था कि हम 27 जनवरी को एक धर्म संसद करने वाले हैं और अब वहीं पर सनातन बोर्ड को लेकर के रूपरेखा तय होगी। हमारे साथ साधु संत मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सनातन बोर्ड को लेकर के कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को रूपरेखा तैयार की जाएगी और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वक्फ कह रहा है कि जहां पर आप स्नान करने आए हैं वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। तो क्या आप सिर्फ सनातन बोर्ड ही बना करके उन्हें जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल, अति सुंदर बात है। इसमें वक्फ बोर्ड की कोई जमीन होने का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारी प्रयागराज है। ये भरद्वाज ऋषि जी ने हमारे रामचरितमानस में बोलते हैं, भरद्वाज ऋषि प्रयाग बसाया। तो भरद्वाज ऋषि तो हमारे भारत में सत्य सनातन है। हमसे भरद्वाज ऋषि के गोत्र हैं, ब्राह्मण कुल से भरद्वाज ऋषि के गोत्र आते हैं और हम सनातन धर्म की नागा बाबा है। हम अपने सनातन धर्म को कैसे पीछे कर सकते हैं? ये और ये प्रयागराज है, यहाँ तो भगवान श्री राम जी की आज इतनी वर्षों की पुरानी है। मुसलमान तो कायल आया है, कायल हमारे देश में आकर के उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया है।